पहले लेन देन और मनी ट्रांजैक्शन का दो ही माध्यम था, या तो कैश में करें या तो चेक से करें। धीरे धीरे डेबिट कार्ड आया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आया, सुविधा और बढ़ी। लेकिन अब जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू सुविधा इतना ज़्यादा हो गया है कि घर बैठे मिनट में कहीं से कहीं कितना भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा जैसे जैसे बढ़ी है, इसमें क्राइम और फ्रॉड भी इतना ही ज़्यादा बढ़ गया है और हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। ये इस सुविधा का साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं। आज का जो चर्चा का विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी विषय पर है और एक सच्ची घटना पे आधारित है जो कि दिल्ली में घटित हुई है और उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या राय था ये भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए गौर से ध्यान से देखिएगा और जानकारी से अपना बचाव भी रखिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा जो मैं करने जा रहा हूँ, इसका जो फैक्ट है, जो स्टोरी लाइन है, वो ये है कि 44 वर्षीय पवन कुमार राय जो कि झारखंड से आते हैं, दिल्ली में लगभग 25 साल से अशोक विहार में एक ठेले पे छोले भटूरे बेचा करते थे। 30 सितंबर की बात है, कोई व्यक्ति आया और 3 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर दिया। 35 रुपये के हिसाब से 3 प्लेट का 105 रुपया उस व्यक्ति ने पवन कुमार राय के अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देता है। अगले दिन जब पवन कुमार राय 1 अक्टूबर को देखता है कि उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, वो परेशान हो जाता है क्योंकि उस अकाउंट से पैसा वो निकाल नहीं पाता है और जो बिजनेस रन करने के लिए जो रोज का अमाउंट का जो खर्चा है वो नहीं निकाल पाता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। इसके बाद वो बैंक जाता है, यूनियन बैंक में उसका अकाउंट था। बैंक में पता चलता है कि उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और बैंक वालों ने नहीं बल्कि साइबर क्राइम सेल वालों ने उनका अकाउंट फ्रीज किया है। वो साइबर क्राइम सेल जो है वो यहाँ का नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश का है। उसी समय आंध्र प्रदेश में एक साइबर क्राइम की घटना होती है जिसमें 71,000 का यूपीआई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है और उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन का 105 रुपया पवन कुमार राय के अकाउंट में आता है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश साइबर सेल वालों ने इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। जिस समय पवन कुमार राय के अकाउंट को फ्रीज किया गया उसमें उनके अकाउंट में 1,22,000 रुपया था, जो कि उससे उसका लोन का किस्त भी जाता था। इसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे भी उससे होते थे। बिजनेस रन करने के लिए जो कैपिटल होता है वो भी खरीद बिक्री उसी अकाउंट के थ्रू चलता था। अब पवन कुमार राय चूंकि उसका अकाउंट फ्री हो चुका था, वो बड़ा परेशान हो गया। लाख प्रयास किया, बैंक में लाख मिन्नतें की, लेकिन उसका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो पाया। बैंक वालों ने कहा यह जो अकाउंट है वो साइबर सेल आंध्र प्रदेश वही इसे अनफ्रीज कर सकता है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। हम केवल आपको जानकारी दे दिए हैं कि ये कंप्लेंट नंबर है और ये इसका केस नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब एक छोले भटूरे बेचने वाला यहाँ से आंध्र प्रदेश जाए वो 105 रुपया के लिए, ये तो संभव नहीं था। वो परेशान होकर के फिर एक दूसरा रास्ता निकाला। वो पोस्ट ऑफिस में अपना एक अकाउंट खुलवाया, जिसके थ्रू वो अपना आगे का कार्यक्रम करने लगा, आगे का बिजनेस को वो रन करने लगा और जो उसका लोन का ईएमआई था वो भी उस अकाउंट से जाके हर महीने देने लगा, जबकि पिछले अकाउंट से ऑटो डेबिट चलता था। 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी जब पवन कुमार राय का अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके 1,22,000 रुपये थे जो उसकी गाढ़ी कमाई थी। कुछ लोगों ने सलाह दिया आप इस पे मुकदमा डाल सकते हैं। तब पवन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगवाया और रिट पिटीशन ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन के कोर्ट में लगी। वहाँ पे पवन कुमार राय ने अपनी सारी बातें रखी। ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार जैन ने सारी बातें सुनते हुए ये कहा कि केवल 105 रुपये का
फ्रॉड ट्रांजैक्शन के चलते पूरा अकाउंट फ्रीज करना उचित नहीं है। इसलिए वो साइबर सेल को डायरेक्शन देते हैं, बैंक को भी डायरेक्शन देते हैं कि उस अमाउंट पे लियन लगा के इनका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। उसके बाद पवन कुमार राय का जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो गया और 105 रुपया जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन था एज पर साइबर क्राइम जो है वहाँ आंध्र प्रदेश के हिसाब से सो कॉल्ड फ्रॉड ट्रांजैक्शन था, उस पर लियन लगा करके इनका अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया गया। ऐसे कितने सारे घटना ऐसे घटते हैं जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलता है और आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, तब उस अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसा जाता है तो जो साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है उस अमाउंट को उस अकाउंट से भी बहुत सारे अकाउंट्स में स्प्लिट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जैसे ही कंप्लेंट होगा उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। जब मल्टी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पेमेंट को, और ज़्यादातर वो अकाउंट वैसे अकाउंट होते हैं जो कि म्यूल अकाउंट होते हैं और जहाँ से ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन बेटिंग वगैरह का गेम का पेमेंट होता है और ऐसे गेम का प्रमोशन होता है, और जिसमें कि आप जैसे ही इसको डाउनलोड करते हैं आपको कुछ रुपया दे दिया जाता है, और या आप पहला बार गेम खेलते हैं तो कुछ रुपया प्रमोशनल आपको दिया जाता है। ऐसा अकाउंट होता है। और यदि मान लिया मैं वो गेम पहली बार खेलता हूँ, अब मुझे 500 रुपया उससे प्रमोशनल मिल गया, उस 500 रुपये को मैं कहीं भी उस अमाउंट से कोई खरीदारी करूँगा तो मेरा अकाउंट भी सीज होगा, और जिस दुकान से मैं खरीदारी कर रहा हूँ जितने रुपया का, वो उस दुकानदार का भी या जिसको मैं पेमेंट दे रहा हूँ उस व्यक्ति का भी अकाउंट सीज हो जाएगा। चाहे यह अमाउंट 1 रुपया का ट्रांजैक्शन हो या फिर हजारों का या लाखों का। उस फ्रॉड अकाउंट से जितने भी लिंक्ड अकाउंट है, उस फ्रॉड अकाउंट से जितने भी अकाउंट में पैसे जाते हैं, वो सारे अकाउंट जो हैं वो सारे फ्रीज हो जाते हैं, साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। और जब तक इस केस का निपटारा नहीं हो जाता है, इस केस का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है, तब तक वो अकाउंट फ्रीज रहता है। या फिर आप उस साइबर सेल में जाएं, वहां अपनी बात बताएं, और अपनी सारी बात बताने के बाद यदि वो साइबर सेल आपको एनओसी दे देता है और वो आप बैंक में दिखा देते हैं तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह क्राइम देश के किस कोने से हो रहा है वो किसी को पता नहीं है। मान लिया आप दिल्ली में रहते हैं और कोई क्राइम केरला से हुआ है और उसके कारण आपका अकाउंट फ्रीज होता है, तो आपको केरला क्राइम सेल वालों के यहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको केरला जाना पड़ेगा और वहाँ जाके सारी बातें क्लियर करनी होगी। तो ये बड़ा टीडियस काम है। यदि आपके अकाउंट्स में 5 रुपया का ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है और जिसके कारण आपका अकाउंट फ्रीज हो गया हो, और वो क्राइम गुजरात, केरला, आसाम से हुआ हो, तो आप सोचिए कि कितना परेशान हो जाएंगे। केरला में ऐसे ही 6-8 महीना पहले फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण बहुत सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। वहाँ के बिजनेस एसोसिएशन वालों ने एक बड़ा कदम उठाया और यूपीआई ट्रांजैक्शन लेना ही बंद कर दिया। सारा ट्रांजैक्शन कैश में चलने लगा, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें आने लगी। उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने वहाँ एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि जिस अकाउंट में जितना ट्रांसफर हुआ है, साइबर सेल जो है वो उतने अमाउंट को ही फ्रीज करे, उतने अमाउंट पर ही लीन लगाए, बाकी अकाउंट को एज इट इज चलने दें। जब से ऐसा ऑर्डर आया केरला हाई कोर्ट द्वारा, फिर वहाँ के व्यवसायियों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लेना शुरू किया और अब वो ठीक चल रहा है। वैसे बात ये सही है कि जिस अकाउंट में जितना फ्रॉड ट्रांजैक्शन का क्लेम है, यदि उतना क्लेम पे, उतना अमाउंट पे लियन लगा दिया जाए और बाकी अकाउंट को एज इट इज चलने दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन साइबर सेल वाले
ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि ये करते हैं कि पूरे अकाउंट को ही फ्रीज कर देते हैं। ऐसे में बहुत लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन से जितना सुविधा हो रहा है, उतना ही परेशानी का ये कारण भी बन रहा है। आज पवन कुमार राय यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया होता तो वो भी आज परेशानी से अभी तक गुजर रहा होता। लेकिन उस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे भी राहत देते हुए कहा कि केवल 105 रुपया पर लियन लगाकर बैंक उसके अकाउंट को अनफ्रीज कर दे। अब स्थिति ये है कि यदि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में होता है तो या तो हम उस साइबर सेल जहां से हुआ है वहां कांटेक्ट करें और वहां से हम लाइन अप करें, वहां बातचीत करें और वहां से मैटर को सुलझाएं, या तो हम हाई कोर्ट जाएं। मान लिया आपके अकाउंट में 10, 20, 50, 100 रुपये का ट्रांजैक्शन के चलते आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो सोचिए कि ये कितना महंगा पड़ेगा। इन चीज़ों से बचने के लिए जो मैं करता हूँ, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप मेन अकाउंट को कभी भी यूपीआई अकाउंट से मत जोड़िए। आप 2 अकाउंट रखिए, एक आपका मेन अकाउंट हो और दूसरा अकाउंट जो रखिए वो आपका यूपीआई से लिंक्ड हो। मेन अकाउंट से यूपीआई अकाउंट में उतना ही पैसे का ट्रांसफर कीजिए, उतना ही पैसा रखिए जितना से कि आपका रनिंग बिजनेस या घर का रनिंग खर्चा जो है वो चलता रहे। मान लिया कि कभी ऐसी घटना हमारे अकाउंट में हो भी जाता है तो वो सेकेंडरी अकाउंट में होगा, प्राइमरी अकाउंट आपका बचा रहेगा जिसमें आपके जिंदगी की गाढ़ी कमाई होती है। मैं तो ऐसा ही करता हूं। यदि आप लोगों को भी यह अच्छा लगे तो आप ये कर सकते हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।